Shri Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Guru Deva Jaya Jaya Guru Dev Guru Dev Guru Dev Jaya Jaya Guru Dev Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Narayanam Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet नष्टप्रायः स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी ॐ जन्मान्तस्य तन्वयादितरतः चार्थे स्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वयं सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्माप्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्रीधर स्वामी महाराज की जय, श्री श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तत्रापि निरविरोधस्वैरेण विहरन्नति कृपणबुद्धिरन्योन्यमुखनिरीक्षत् नादिना ग्राम्यकर्मणैव विस्मृतकालावधि क्वचिदद्रुमवदैहिकार्थेषु गृहेषु वंशन्यथा बानरः सुतदारवत्सलो व्यवाक्षणः एवमध्यन्वरुद्धन्नाधानो मृत्यो गजभयात्तमसि गिरिकन्दप्राय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं शीघ्रो विशुद्धपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश
स्वरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। आज हम लोग पांचवें स्कंद के 31वें श्लोक से पढ़ेंगे। भरत जी के द्वारा बताए गए भट्टाटवी का वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी राजा परीक्षित जी के लिए आसान शब्दों में बता रहे हैं। उन्होंने कहा, जो पाखंडी स्वयं धोखे में है, उन सबों के जाल में फंसकर जब यह दुखी होता है, तब वो ब्राह्मणों, गुरु, भक्त इत्यादि के शरण में जाता है। किंतु ब्राह्मणों के उपनयन संस्कार के पश्चात श्रौत और स्मार्त कर्मों के अनुष्ठान से यज्ञ पुरुष की आराधना करना उसको अच्छा नहीं लगता है। तब वह वैदिक आचार के अनुष्ठान अपने शुद्धि नहीं होने के कारण, जब वैदिक आचरण नहीं होगा तो अपनी शुद्धि नहीं होती है, और शुद्धि नहीं होने की वजह से वह फिर से शूद्र कुल में प्रवेश कर जाता है। और जिसका आचरण क्या होता है, कहते हैं बंदरों के समान सिर्फ कुटुंब का पोषण और स्त्री सेवन रह जाता है। वह स्वच्छंद रूप से विहार करने के कारण अपनी बुद्धि असत्य दीन हो जाती है। वहाँ एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोग में फंसकर अपने मृत्यु काल को भी भूल जाता है। वृक्षों के समान जिसका लौकिक सुख ही फल है, उन गृहों में ही सुख का अनुभव करता हुआ वह बानरों के समान स्त्री पुत्र आदि में आसक्त रहकर अनाचार समय मैथुन विषय भोग में ही बिता देता है। इस तरह प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख इत्यादि भोगते हुए वह जीव रोग रूप पर्वत कंदरा में फंसकर उसमें रहने वाले हाथी के समान मृत्यु से डरता रहता है। कभी तो वो उसको शीत वायु अनेक प्रकार के दैविक आदि भौतिक दुखों की निवृत्ति में जब वह समर्थ हो जाता है तो विषयों की चिंता से खिन्न हो जाता है। देखो, आगे कहते हैं कि जब यह जीव इस बटाटवी भव संसार में, इस संसार जंगल में जब कभी आपस में क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर कंजूसी करने के कारण उसे थोड़ा सा धन मिल जाता है, कभी धन छीन हो जाने पर जब उसके पास सोने बैठने और खाने आदि के लिए भी कोई सामग्री नहीं रह जाती है, तब यह उन सबों को चोरी आदि गलत उपायों से प्राप्त करने का निश्चय करता है, और इसी कारण वो यहाँ वहाँ दूसरों से भी बहुत अपमानित होता है। इस प्रकार
धन की आसक्ति से परस्पर बैर भाव बढ़ जाने से वह पूर्व वासना के कारण आपस में विवाह आदि संबंध को करता है और छोड़ता रहता है। तो परमात्मा पर्यंत योग शास्त्र की भी गति नहीं है। जिन लोगों ने दंड का परित्याग कर दिया है वे निवृत्त प्रायण संयमात्मा मुनियों के प्राप्ति को ऐसा है कि जो लोग जो दिग्गज जो दिग्गजों को भी जीतने वाले बड़े बड़े यज्ञ को करने वाले जो राजा राजर्षि होते हैं वे संग्राम में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण परित्याग करते हैं। यह पृथ्वी मेरी है कहकर जो वैर करते हैं वे अपना शरीर पृथ्वी पर ही छोड़कर परलोक जाते और इस संसार से पार नहीं हो जाते। अपने पुण्य कर्म रूपी लता का आश्रय लेकर जीव जिस प्रकार इन आपत्तियों अथवा नरक से बच भी जाता है तो फिर भी संसार मार्ग में भटकता हुआ जन समुदाय में मिल जाता है। यही दशा स्वर्ग आदि लोगों के ऊपर में जो स्वर्ग आदि लोकों में जाने वाले की होती है। अगर अपना कर्तव्य पालन कर भी लिया, अपना जो धर्म है उस धर्म के अनुसार कर्तव्य का पालन कर भी लिया तो कर्तव्य का पालन करने से तो कोई भगवत धाम नहीं जाता ना, वह इसी संसार में रहेगा, ऊपर नीचे घूमता फिरता रहेगा। हे राजन, सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते हैं कि राजर्षि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं कि जैसे गरुड़ की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी तरह राजर्षि महात्मा भरत जी के मार्ग का अनुसरण कोई राजा नहीं कर सकता है। युवावस्था में ही उनको त्यागना कठिन है। हृदय स्पर्शी पत्नी पुत्र मित्र राज्य आदि का धन इत्यादि का जिन्होंने पवित्रकृत श्री भगवान को प्राप्त करने के लिए विष्ठा के समान त्याग दिया हो, ऐसे भरत जी के मार्ग का अनुसरण कौन राजा कर सकता है। जिन्होंने अत्यंत दुस्तज पृथ्वी पुत्र स्वजन पत्नी स्त्री की तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी ललायित रहते हैं किंतु वे उसको सदा देखती रहती है, उन लक्ष्मी जी को भी त्याग दिया। यह सब उनके लिए उचित ही था क्योंकि जिन महापुरुषों का मन भगवान की सेवा में अनुरक्त हो जाता है उसके लिए मुक्ति भी तुच्छ वस्तु होती है, तो संसारिक वस्तु की बात ही क्या कहना। परीक्षित महाराज वो कह रहे हैं कि जो भरत मृग शरीर का परित्याग करते समय जोर से कहे थे धर्म की रक्षा करने वाले धर्मानुष्ठान में निपुण योग अन्य सांख्य प्रतिपाद्य प्रकृति के स्वामी यज्ञ मूर्ति सर्वात्मंतर्यामी श्री हरि भगवान नारायण को नमस्कार है। जब भरत जी ने मृग शरीर छोड़ा था उनको अपने पूर्व सभी जन्मों के सब कुछ याद थे, तो शरीर छोड़ते वक्त उन्होंने जोर से भगवान की जय जयकार किया था, नारायण को नमस्कार किया था। अर्थात लास्ट में कृष्ण कॉन्सियस भावना में उन्होंने शरीर छोड़ा। राजर्षि भरत के गुणों एवं कर्मों की प्रशंसा भक्तजन भी किया करते हैं। उनका यह चरित्र भरत जी का यह चरित्र कल्याणकारी आयु एवं धन को बढ़ाने वाला और यश को बढ़ाने वाला है। अंत में यह स्वर्ग तथा एवं मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसको सुनता या सुनाता है या इसका अभिनंदन करता है उसकी सारी कामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाती है, उसको दूसरे से कुछ भी नहीं मांगना पड़ता है। समझे। यहाँ पर
14वां अध्याय समाप्त हो जाता है। वास्तव में यहीं पर जड़ भरत जी का चरित्र समाप्त हो जाता है। अब हम लोग एंट्री करते हैं 15वें अध्याय में। आगे भरत जी का वंश का वर्णन है। भरत जी के बाद भरत जी का प्रथम पुत्र हुआ था, उसका नाम था सुमति। सुमति बहुत ही अच्छे पुत्र थे भरत जी के। सुमति ने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया। ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया कौन? सुमति। इसीलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य उसको वेद विरुद्ध कल्पना करके देवता मानने लगेंगे। जब ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया सुमति, तो कह रहे हैं कि जो अनार्य पाखंडी लोग जो वेद विरुद्ध कल्पना करके इसको देवता मानने लगेंगे। और सुमति की वृद्ध सेना नामक पत्नी के गर्भ से देवताजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। भरत जी का बेटा सुमति, सुमति का पुत्र देवताजित। देवताजित के देवताजित ने जो उसकी पत्नी थी उसका नाम था आसुरी। देवताजित के आसुरी नामक पत्नी के गर्भ से देवद्युम्न देवद्युम्न के का बेटा हुआ। देवद्युम्न ने शादी किया धेनुमति से और उन दोनों से एक पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ प्रतीह। तो देवताजित का पुत्र हुआ ये देवद्युम्न। भरत जी का पुत्र सुमति, सुमति का पुत्र हुआ कौन? देवताजित। देवताजित का पुत्र हुआ देवद्युम्न। तो देवद्युम्न जो है भरत जी के पोते थे। और प्रतीह अन्य पुरुषों की आत्मविद्या का उपदेश करके स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष भगवान का साक्षात अनुभव किया। प्रतीक की पत्नी थी सुरलोचना, सुवर्चला, और इसके गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता। ये लोग यज्ञ आदि कर्म में बहुत निपुण हुए। प्रतिहर्ता की पत्नी स्तुति थी और उसके गर्भ से आए क्या? अज और एक और भूमा। अज और भूमा नाम के पुत्र हुए। भूमा की ऋषिकुल्या पत्नी से उत्तिथ उत्पन्न हुआ। उद्गित, और उद्गित की पत्नी देवकुल्या से प्रस्ताव उत्पन्न हुए। प्रस्ताव पुत्र हुआ। अब पुत्र प्रस्ताव की पत्नी का नाम न्यूत्सा, और इस न्यूत्सा और प्रस्ताव से विभु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विभु की पत्नी रति के गर्भ से पृथ्वशेण उत्पन्न हुए। पृथुशेण की पत्नी आकुति के गर्भ से नक्त उत्पन्न हुआ। नक्त की पत्नी द्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति राजर्षि प्रवर का गय का जन्म हुआ। गय, हाँ, ये जगत की रक्षा के लिए सत्वगुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। संयम आदि अनेक गुणों के कारण
इनकी महापुरुषों में गणना की हुई। गए, राजा गए। देखो कितनी जनरेशन बीत गई, हाँ कितना हो गया। इसके पुत्र उसके पुत्र, टोटल 10-15 जनरेशन तो बीत गए, कितने साल बीत गए। गए भरत जी के वंश परंपरा में जो गए हुए, वो काफी जगत की रक्षा के लिए भगवत गुण को स्वीकार करने वाले भगवान विष्णु के अंश ही माने गए। जैसे भगवान विष्णु पालन पोषण इत्यादि के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो उन्हीं के अंश से ये गए हुए, और गए प्रजा के पालन पोषण, प्रीणन, लालन, अनुशासन के द्वारा और यज्ञ आदि करके निष्काम भाव से केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने धर्म का आचरण किए। इस कारण उनके सभी कर्म परम पुरुष श्री हरि को अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए। इससे तथा ब्रह्म ज्ञानी पुरुषों के चरणों की सेवा से उनको भक्ति योग की प्राप्ति हुई। हमेशा वो भगवान की चिंतन करते रहते थे और उसके बाद निरंतर भगवान की चिंतन करने से अपने अंतःकरण को शुद्ध किया और देह आदि अनात्म वस्तुएं से अहंत और ममत्व को हटाकर वे अपनी आत्मा में ब्रह्म रूप से अनुभव करने लगे। यह सब कुछ होने पर भी ये पृथ्वी का पालन करते रहे, राजा का कार्य करते रहे। राजा तो थे ही, राजा कार्य करते रहे, छोड़ा नहीं कुछ भी। परीक्षित जी को कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि इतिहास सुत महात्मा उनके विषय में यह गाथा गाते हैं। इतिहासुत महात्मा अर्थात भूतकाल में जितने भी महात्मा हुए हैं, वो लोग कहते हैं कि कौन राजा अपने कर्मों से महाराज गए की बराबरी कर सकता है। वे भगवान की कला थे, उनको छोड़कर कौन दूसरे यज्ञ को विधिवत अनुष्ठान करने वाला मनुष्य, बहुज्ञ, धर्म रक्षक, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज, शिरोमणि, सत्पुरुष। देखो एक बात बताऊं क्या, ऐसा देखा गया है शुरू से ही, भागवतम में भी हम लोग देख रहे हैं कि देखो ऋषभ देव जी आए, ऋषभ देव जी के बाद उनके कितने पुत्र आए, पुत्र आए, पुत्र आए, सब सामान्य तरीके से राजा बना, सबको किया, ठीक है। उस बाद फिर भगवान के अंश से आ जाते हैं। फिर भरत जी आए, भरत जी के बाद फिर कई उनके बेटे, पोते, परपोते, छेरपोते आए। कितने 100 साल बीत गए इस बीच में, भरत जी से लेकर के गए महाराज के बीच में कई साल बीत गए। साधारण सा चलता रहा, वही खाना, वही पीना, वही शासन, वही दंड, वही न्याय, वही व्यवस्था, तो राजाओं में चलता रहा। तो इसमें भी भरत जी के बाद तकरीबन 12-14 वंश के बाद आए गया जी, गए जी। तो 12-14 वंश का अर्थ यह होता है कम से कम कितने साल, 14 वंश अगर निकल जाए, 14 जनरेशन अगर निकल जाए, तो कितने साल लग जाएंगे 14 जनरेशन में, ऑलमोस्ट 300-400 तो चले जाएंगे। और उन लोगों की आयु कोई आज के मनुष्य की आयु नहीं थी, उनकी आयु बड़ी बड़ी थी, तो पता नहीं कितने हजारों वर्ष बीत जाते हैं। तो फिर हजारों वर्ष के बाद फिर से जब थोड़ा सा, जब भक्ति भाव इत्यादि कम हो जाता है, और जब थोड़ा धर्म वर्म कम होने लग जाता है, लोग मैकेनिकली करने लग जाते हैं, तो भगवान पुनः हैं अपने सबको भेजते रहते हैं। जैसे गए जी कई हजार वर्षों के बाद फिर आए, जो स्वयं भगवान विष्णु के ही कला के अंश हैं। ऐसे ही आज भी देखा जाता है कि बीच में कोई अच्छा शासक रहा, और अच्छे शासक के बाद देखो कोई फिर राजाओं में कुछ अच्छा शासक हुआ, फिर
उन राजाओं में अच्छे शासक की कमी हो गई होगी। शासक को विदेशियों ने आक्रमण करके सबका शासन छीन लिया। फिर यवनों का राज आ गया, मुस्लिमों का राज आ गया, मुगल तो औरंगजेब तो बाबर तो अकबर, पता नहीं क्या क्या। उसके बाद देखो अंग्रेजों का शासन आ गया। अंग्रेजों के शासन के बाद कोई धर्मात्मा राजा भारत में नहीं मिला था। तो देखो कई सौ वर्षों के बाद अब थोड़े धर्मात्मा राजा लोग जो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के रूप में आ रहे हैं, आ ही रहे हैं। तो इसको कुछ कह सकते हैं कि तो ये काल कालांतर में ये अ, उन्नति और अवनति होती रहती है। जब अवनति हो जाता है, अवनति समझते हो ना, उन्नति का उल्टा अवनति होता है, प्रोग्रेस एंड रिग्रेस। तो जब भी रिग्रेशन होता है तो प्रोग्रेशन के लिए भगवान कोई न कोई व्यवस्था करते हैं, किसी न किसी रूप में किसी न किसी भक्त को भेजते रहते हैं। यहाँ पे गए जी महाराज भरत के बाद 14 वंशों के बाद ये गए महाराज आए, राजा गए। कई हजार वर्ष बीत गए तो आए। आज कोई सनातन धर्म के लिए कार्य करने वाला भारतवर्ष में कोई राजा मिला है या मिल रहा है, इन राजाओं का समूह कह लो जो अभी वर्तमान में, ये भी कई सौ वर्षों के बाद मिला है। मेरे ख्याल से इन मुस्लिमों के शासन से पहले भी जो राजाएं हुए हैं वो राजा आपस में बटे हुए थे। तो पता नहीं कई सौ साल पहले कोई राजा रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से कम तो नहीं तो 1000-1200 साल के बाद भारतवर्ष में दोबारा से कोई सनातन धर्म के लिए कुछ कार्य करने वाला शासक आया है। तो ये काल चक्र चलता रहता है। इसमें ऐसे होते रहते हैं कि एक धार्मिक राजा आ जाता है और वो अच्छे से शासन करता है, सुशासन करता है, प्रजा को ठीक कर देता है। और फिर क्या होता है, उसकी शासन कुछ दिन चलती है, उसके बाद फिर वही ढकिया के तीन पात कहते हैं, ढाक के तीन पात, पुनर्मुसको भवा। फिर से काल कालांतर में चीज़ें बिखरती चली जाती है और कलयुग में तो और ज़्यादा। तो फिर से कोई राजा आएगा, फिर से कोई, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो ऐसे ही राजा गए हुए हैं। तो राजा गए इतने सुशासक थे, ब्रह्मज्ञानी थे, आचरण बहुत अच्छा था, प्रजा का पालन पोषण बहुत बढ़िया से करते थे, अनुशासन था, यज्ञ आदि करवाते थे प्रजाओं से भगवान की भक्ति भी करवाते थे, खुद भी धर्म के आचरण करते थे। और इस प्रकार से वो राजा होते हुए भी आ, आ, आत्मा और ब्रह्म रूप से अनुभव करते थे आत्मा को, और सब कुछ होते हुए भी वे पूरी पृथ्वी का पालन करते थे। जी हाँ, देखो, तो ऐसे राजाओं के लिए इतिहास में कहते हैं, परीक्षित सुखदेव महाराज की परीक्षित, ऐसे महात्माओं के विषय में जो गाया जाता है, जो सुनिए, इससे पता चलेगा कि राजा गए कितना प्रभावशाली थे। कहते हैं कौन होगा राजा जो अपने कर्मों से गए की बराबरी करेगा। वे भगवान की कला थे, उनको छोड़कर दूसरे यज्ञों की विधिवत अनुष्ठान करने वाला मनस्वी बहुज्ञ धर्म रक्षक लक्ष्मी का प्रिय पात्र साधु समाज शिरोमणि और सत्य पुरुष का सच्चा सेवक कौन हो सकता है। उस समय के महात्मा लोग कहते थे, उन्होंने कहा राजा गए के लिए कि यह संकल्प वाली परम साध्वी श्रद्धा मैत्री आदि दक्ष कन्या ने
अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक गंगा आदि नदियां के साथ उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा नहीं रहने पर भी पृथ्वी उनके गुणों पर प्रसन्न होकर जिस प्रकार गौ बछड़े पर स्नेह करने के कारण दुग्ध झरण करती रहती है, उसी तरह से प्रजाओं को भी सभी अभिष्ट प्रदान पदार्थों को प्रदान की थी। कौन? गाय। यस्य प्रजानां दुदुहे धराशिषो निराशिषो गुणवत्सस्नुतुधा। देखिए, गाय जो है, अगर धर्म के रास्ते पे शासन हो रहा हो, जिस कालखंड में जहां पर गाय सुखी और प्रसन्न है, जब गाय सुखी और प्रसन्न रहती है तो कहते हैं कि प्रजाओं को सभी अभिष्ट पदार्थ देती है गाय। जो गाय कौन है? पृथ्वी रूपी गाय है। गाय ही पृथ्वी है, पृथ्वी गाय है। तो इच्छा नहीं रहने पर भी वेद में बताए हुए कर्मों को उनको सब प्रकार के भोग प्रदान किया। युद्ध में वाणों की सत्कृत होकर राजाओं ने उसका उपहार प्रदान किया और राजा के धर्म से संतुष्ट होकर ब्राह्मणों ने परलोक में प्राप्त होने वाले अपने धर्म फल का छठा अंश प्रदान किया। ब्राह्मणों ने राजा से संतुष्ट होकर के, राजा गय से संतुष्ट होकर के अपने जो भी धार्मिक कार्य ब्राह्मणों ने किया था उसका छठा हिस्सा राजा को प्रदान किया। हमने बताया था ना कि हम लोग जो भी भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, उसका छठा हिस्सा राजा को चला जाता है। 1/6 पार्ट गोज टू द किंग और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। तो यहां भी कहते हैं कि धर्म का छठा अंश राजा गय को प्रदान किया सभी ब्राह्मणों ने। उनके जिनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने के कारण इंद्र पागल हो गए थे, उन्मत्त हो गए थे। सोमपान तथा उनकी श्रद्धा और निश्चल बुद्धि, विशुद्ध भक्ति भाव से समर्पित किए जाने के कारण यज्ञ के फल को यज्ञ पुरुष भगवान साक्षात प्रकट होकर यज्ञ के फल को ग्रहण किए थे। बताओ। तो राजा गय ने भी, भरत महाराज के कितने सौ सालों के बाद भी राजा गय ने जो यज्ञ किया उसके फल को भोगने के लिए स्वयं भगवान प्रकट होकर के उस फल को प्राप्त किया। महाराज गय के यज्ञ से प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, तिर्यक, वृक्ष तथा तृण सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं। वे स्वयं तृप्त विश्वात्मा प्रसन्न हो गए। देखो, एक समय होता था कि ये देवी देवता लोग पृथ्वी पे घूमते रहते थे। अब चूंकि पृथ्वी पे घूमने का जगह नहीं रहा, देवता लोग नहीं आते हैं। महाराज गय के की जो पत्नी थी उसका नाम था गयंती। गय की पत्नी का नाम था गयंती। तो गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगत, अवरोधन नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। चित्ररथ, सुगत और अवरोधन। सम्राट की पत्नी। तो चित्ररथ जो था वो महाराज गय के प्रथम पुत्र हुए और उस चित्ररथ की पत्नी का नाम था उर्णा। उर्णा से सम्राट पुत्र उत्पन्न हुआ। सम्राट की पत्नी थी उल्कला से मरिच। मरिच की पत्नी बिंदुमती। बिंदुमती नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बिंदुमती की पत्नी सरधा। सरधा से मधु। मधु की पत्नी सुमना। सुमना से वीरव्रत। वीरव्रत की पत्नी भोजा। भोजा से मंथु और प्रमंथु नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मंथु की पत्नी सत्या के गर्भ से भवन। भवन की पत्नी दुषा के गर्भ से दष्टा। दष्टा की पत्नी विरोचना के विरज से
विरज की विशुचि नाम की पत्नी के गर्भ से 100 पुत्र एवं 1 कन्या उत्पन्न हुई। तो विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरह प्रियव्रत वंश को इस वंश में सबसे अच्छे पीछे उत्पन्न होने वाले विरज अपने सुयश से महाराज प्रियव्रत के वंश की शोभा। तो ये यहाँ तक रहा भरत महाराज का वंश का वर्णन, अर्थात भरत महाराज का वंश ही प्रियव्रत का भी वंश है। तो आफ्टर ऑल प्रियव्रत के वंश से ये आए। तो 16वें अध्याय में 15वां अध्याय समाप्त हो जाता है 5वें स्कंध का, और 16वें अध्याय में महाराज परीक्षित पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि देखिए, जहां तक सूर्य का प्रकाश है और जहां तक तारागण के साथ चंद्रमा दिख पड़ते हैं, वहां तक भूमंडल है, ऐसा आपने कहा है। पहले सुखदेव गोस्वामी ने कहा है। परीक्षित महाराज को वह बात संशयपूर्ण जिज्ञासा के रूप में कहते हैं कि आपने यह कहा है कि जहां तक सूर्य का प्रकाश है और जहां तक तारागण के साथ चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, वहां तक भूमंडल है, ऐसा कहा है आपने? हाँ, कहा है। तो उसमें भी महाराज प्रिय व्रत के रथ के पहिए की 7 लीकों से 7 समुद्र बन गए, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीप का विभाजन हो गया। हे भगवान, अब इन सबों का आप थोड़ा डिटेल बताइए, लक्षण बताइए। ये कितने बड़े बड़े भूमंडल बने, कितने बड़े बड़े द्वीप बने। ये बात प्रियव्रत के समय से ही हो रहा है, प्रियव्रत के समय में ही बता दी, प्रियव्रत के चरित्र में ही सुखदेव गोस्वामी ने बता दिया था। अब चूंकि सब सुनने के बाद लास्ट में कह रहे हैं कि हमने तो आपके मुंह से ये सुना है कि भाई आप कुछ ऐसी बातें जो शॉक कर रही है, क्योंकि आपने जो कहा कि ये तारागण और चंद्रमा जहां तक दिखाई पड़े, सूर्य की प्रकाश जहां तक जाए वहां तक भूमंडल है, और इसको प्रियव्रत जी ने अपने रथ से 7 लीकों में बांट करके 7 द्वीप बना दिए। तो जरा उन द्वीपों का वर्णन कीजिए कि कौन कैसा क्या है साइज में, छोटा बड़ा, कौन पहले कौन क्या, कौन उत्तर में कौन दक्षिण में, किसकी क्या, किस द्वीप पे कौन कौन से लीलाएं होती हैं भगवान की। तो ये सब बातें जो है ना, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, न वै महाराज भगवतो माया गुण बभुवे काष्ठाम मनसा बचावाग्निमतुलम विबुधायुत्सा पुरुषस्तस्मात् प्रधान्यनैव भूगोल विशेष नाम रूप मान लक्षितो व्याख्यास्यामः। सुखदेव जी कह रहे हैं, मैं व्याख्या करता हूँ, व्याख्यास्यामः, व्याख्या करूंगा भूगोल विशेष। लेकिन व्याख्या से पहले सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि परीक्षित जी, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है, भगवान के माया के गुणों का इतना विस्तार है, इतना विस्तार है कि कोई भी मनुष्य देवता की भी आयु को प्राप्त कर ले तो भी मन या वाणी से उसका अंत नहीं पा सकता। इतना विस्तार है माया के गुणों का वर्णन। तो इसलिए मैं नाम रूप परिणाम और लक्षणों के माध्यम से मुख्य मुख्य बात को लेके ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करूंगा। सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा कह दिया कि देखो, इतना बड़ा माया जाल है भगवान का, जो कहना संभव नहीं है। कोई भी नहीं, मैं तो क्या, कोई भी मनुष्य देवता की भी आयु प्राप्त कर ले तो भी
वाणी मन से भगवान के अनंत माया रूपी इस ब्रह्मांड के रचना और इत्यादि इत्यादि नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, इस भूमंडल के विशेषता का वर्णन करूंगा, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बातों में ही, प्रमुख प्रमुख बातें ही बता पाऊंगा, ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। कौन सा द्वीप का क्या नाम है, उसका एरिया क्या है, उसमें क्या क्या वस्तु है, ये सब जो है फिफ्थ स्कंद में। अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने जो प्रियव्रत ने कार्य किए उसके बारे में, इस भूगोल भूमंडल के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। कह रहे हैं ये जो यो वा अयम द्वीपः, ये जो जम्बू द्वीप है, यह भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय जो 7 द्वीप है उसमें सबसे भीतर का द्वीप है। इसका विस्तार 1 लाख योजन है और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। देखो, 1 लाख योजन, तो भगवान की क्रिएशन के बारे में बता रहे हैं। तो जितने भी द्वीप हैं, सभी द्वीपों में, जैसे मान लो एक कमल का फूल है, कमल के फूल में बीच में छोटे छोटे होते हैं ना, और चारों बगल से बड़े बड़े पत्ते होते हैं, बीच में क्या होता है, छोटा होता है। तो कह रहे हैं वो जो कमल पत्र के समान जो गोलाकार, उसमें सबसे बीच में जो द्वीप है, छोटा सा द्वीप, वह है जम्बूद्वीप। और यह जम्बूद्वीप 1 लाख योजन तक फैला हुआ है। 1 लाख योजन कितना होता है बताओ? एक योजन कितना होता है? एक योजन कितना होता है तो 1 लाख योजन समझेंगे कितना होता है। एक योजन होता है 8 माइल्स। 8 माइल्स, 8 मील, समझे? एक योजन होता है। 8 मील। 1 मील कितना किलोमीटर होता है? लगभग लगभग 1.6 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि किलोमीटर में अगर देखेंगे, तो मैं निकालता हूं गणित, मैथमेटिक्स में, एक एक माइल में कितना किलोमीटर? 1.6 किलोमीटर। और एक योजन में 8 माइल, तो 8 × 1.6 अर्थात 12.8 किलोमीटर। तो लगभग 12 किलोमीटर, 12 साढ़े 12 किलोमीटर को कहते हैं एक योजन। और जानते हो, 12 को जोजन भी कहते हैं। 12 साल को एक जुग भी कहते हैं। अरे जुग जुग बीत गया, अर्थात 12 साल के मल्टीप्लाई में जान लो जुग। एक जुग को, 12 साल को एक जुग कहते हैं। जानते हो, कोई व्यक्ति यदि मर जाए, नहीं मरे, लापता हो जाए। अरे आज मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? किसी ने चूचा भी नहीं बोला। मैं ही बोल रहा हूं। आवाज आ रही है? अच्छा, आज मैं ही बोल रहा हूँ, कोई बोला नहीं इसलिए। देखो, जैसे 12 का बड़ा इंपॉर्टेंस है। दूरी को नापोगे तो 12 साढ़े 12 किलोमीटर का एक योजन होता है। 12 साल का एक योजन समय कहते हैं, जुग समय कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मरे ना, लेकिन लापता हो जाए। कोई व्यक्ति मान लो मरता नहीं है, लापता हो जाता है, तो लापता हुए व्यक्ति की श्राद्ध 12 वर्ष के बाद की जाती है। जानते हो इस बात को? जानते हो नहीं जानते हो? आप लोग गांव में पैदा ही नहीं हुए, कैसे जानोगे? ये तो गांव के लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं। हैं? हाँ, तो क्या जानते हो? तो 12 साल अगर लापता व्यक्ति
लापता व्यक्ति का 12 साल तक अगर पता ना चले तो उस व्यक्ति की श्राद्ध कर दी जाती थी। जानते हो? ऐसा होता है। तो 12 साल को एक जुग कहते हैं, समझे? तो मनुष्य की आयु जानते हो 9 जुग तक थी। 9 जुग की आयु होती थी मनुष्य की, अर्थात 108 ईयर्स, 108 वर्ष, लगभग 100 वर्ष बोलते हैं ना, रफली 100 वर्ष बोलते हैं। तो 100 वर्ष का अर्थ है लगभग 12 जुग। तो अगर मेरी आयु अगर 48 वर्ष की हो गई है तो मैं 4 जुग देख चुका हूं। तो इसलिए यहां पे कहते हैं 8 माइल एक जुग जोजन, अर्थात 12.8 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 जोजन। और अरे वो रामचरितमानस नहीं, रामचरितमानस नहीं, वो हनुमान चालीसा नहीं, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा में क्या लिखा हुआ है? जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लिल्योता ही मधुरफर। क्या है वो? अरे हनुमान चालीसा में भूल गया, आप लोगों को याद है? जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लिल्योता ही मधुरफर खाही, क्या कुछ है ना? आप में से किसी को नहीं है हनुमान चालीसा याद है? बीच बीच से मुझे याद है, पहले हाँ शुरू से पढ़ूंगा तो याद है, लेकिन बीच बीच में तो हनुमान जी के तुलसीदास जी ने बता दिया था कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, जो हनुमान जी जाके लपक लिए। तो वो कहते हैं जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, भानु मतलब सूर्य, और पृथ्वी से दूरी बताया है। तो जुग मतलब क्या हुआ? 12, सहस्त्र मतलब 1000, तो 12,000 गुने जोजन, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल्स टू 96 मिलियन माइल्स, मतलब 153 मिलियन किलोमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। और ये साइंस भी यही कहता है, साइंस भी, नासा वासा क्या है ये सब, इसरो फिसरो सब सूर्य की दूरी इतना ही बताते हैं, और जो इतना बताया गया है, इसलिए समझ लो ये चीजें। तो जब हम भूगोल पढ़ने चले हैं तो भूगोल जब पढ़ोगे तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि भूगोल में दूरियां पढ़नी पड़ेगी। अब कोई कहेगा कि मैं जियोलॉजिस्ट हूं और उसको ये नहीं मालूम कि भाई 1 किलोमीटर में कितने इंच होते हैं, तो क्या फायदा? 1 जोजन जमीन में कितना किलोमीटर माइल्स होता है, क्या फायदा? नहीं क्या? तो हम लोग भूगोल पढ़ने चले हैं तो थोड़ा भूगोल के बारे में जान लें कि ये सब होता क्या है। आपको मालूम है, आप लोगों को थोड़ा आश्चर्य करने की बात बताऊं या ना बताऊं? बताऊं? अब भूगोल पढ़ना है तो इस भूगोल को समझने के लिए देखो जानते हो जो जमीन की जो नपाई होती है ना, वो मस्टर्ड सीड से स्टार्ट हुआ है। डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ये मस्टर्ड सीड होता है ना, एक मस्टर्ड सीड कितना बड़ा होता है भाई? एक मस्टर्ड सीड कितना बड़ा होगा? 7 मस्टर्ड सीड को मिला लो तो वो होता है एक वर्री, उसको कहते हैं 7 सरसपा, एक वर्री। जानते हो? और सुनो, जितने 3 वर्री जो होगा ना उसे 1 अंगुल बनता है। 1 अंगुल जो होता है, 1 अंगुल की जो चौड़ाई होती है वो 3 वर्री का होता है। 3 वर्री मतलब 7×21 मस्टर्ड सीड। और 24 अंगुल को 1 हाथ कहते हैं। देखो ये 1 हाथ है ना, इसमें देखो 24 अंगुल होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 चौक 24। देखो यहां से ये अपना हमारा हाथ है, अपना ये 4 अंगुल है,
तो हाथ को 4 अंगुल से नापोगे तो 6 बार होता है, 2 3 4 5 6, तो 6 चौक 24 हो गया, तो 24 अंगुल एक हाथ, समझे। एक अंगुल 3 बरही, 3 बरही मतलब 7 मस्टर्ड सीड के बराबर। और सुनो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। 4 हाथ को एक दंड कहते हैं, ऐसे ऐसे 4 हाथ नाप लो तो एक दंड होते हैं। गांव में इसकी नपाई होती थी, भाई 4 डंडा खेत इसको दे दो, 5 डंडा खेत इसको दे दो। तो 4 डंडा देने का मतलब क्या हुआ मालूम है? 4 डंडे का देने का मतलब यह हुआ कि 16 हाथ जमीन। पहले हमारे यहाँ बहुत खेत हुआ करता था, जब सभी भाई लोग इकट्ठा रहते थे, हमारे दादाजी लोगों के भाई लोग, तो खेती बहुत जबरदस्त होती थी। तो उसमें क्या होता था, उसमें एक बंधुआ मजदूर होते थे। बंधुआ मजदूर मतलब वो हमारे यहाँ ही काम करता था, बस बदले में उसको रोज की दिहाड़ी मिलती थी, साथ में हल बैल चलाता था, साथ में उसको कुछ हाथ जमीन मिलता था कि भाई 16 हाथ जमीन तुम्हारा। 16 हाथ कैसा? 1 2 3 4 16 हाथ ऐसे, 16 हाथ ऐसे, 16 हाथ ऐसे, रेक्टेंगल में उसको 16 16 16 16 हाथ जमीन मिलती थी। और उस जमीन में जितना उपजनी होगा वो उपजनी वो खाएगा, ऐसा होता था। तो 16 हाथ, तो 14 24 उंगली एक हाथ, 16 हाथ एक, 4 हाथ एक दंड। दंड समझते हो? स्टाफ, यू नो, स्टाफ लेंथ। और एक दंड का अर्थ कितना होता था मालूम है? 8 फीट। 8 फीट का एक दंड होता था, मतलब एक हाथ 2 फीट का होता है। देखो एक हाथ कितने फीट का होता है? 2 फीट का होता है। 1 फीट 2 फीट, तो एक दंड 8 फीट का हो गया। और 1000 दंड एक कोष कहते थे। जब 1000 दंड नापोगे तो एक कोष होता है, अर्थात 4000 हाथ एक कोष होता है, समझे। और 4 कोष को एक योजन कहते हैं। और इस प्रकार से एक योजन 6 माइल होता है, समझे। ऐसे चलती थी गिनती। आप लोगों को ये सब लगेगा अरे क्या है बकवास, नहीं क्या? बट ये सब बच्चों को बचपन में ही सिखाया जाना चाहिए, हैं। अड़ैया सवियां ये सब आज के बच्चे नहीं सीखते हैं। अंगुष्ठ, दंड, हस्त, बित्ता। बित्ता होता था, बित्ता से नापते थे हम लोग। 4 बित्ता, 5 बित्ता, 2.5 बित्ता का 1 फुट होता है। 2.5 बित्ता का 1 फुट नहीं, 2 बित्ता का 1 फुट, ऐसे होता था सारा कहानी। तो इस प्रकार से जो आ हैं? आज के बच्चे से पूछ लो, हमारे यहाँ जो 10वीं क्लास 8वीं क्लास के बच्चे होते हैं ना, उनसे पूछा जाता था, हाँ भाई बता 1 किलोमीटर कितने माइल, ऐसा नहीं मालूम होता तो एक थप्पड़ पड़ता, क्या पढ़ता है तू, है है कि नहीं? आने वाले गेस्ट लोग भी एक थप्पड़ लगा देते, क्या पढ़ता है फिर, तुमको ये नहीं मालूम है कि हैं, हाँ, 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। हम लोग को रटाया जाता था मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, जानते हो? आज भी याद है रटा रटा ये चीज। मिली सेंटी डेसी मीटर मतलब 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 इंच, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। आप में से ये कहानी किसी को मालूम है? मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम है। सब भूल भाल गए आप लोग। हम्म, संसार ऐसी है, सब भुला देता है, नहीं क्या? डेकाग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, मीटर, किलो, मिली सेंटी डेसीग्राम। तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, इस प्रकार से होता था।
और अगर लंबाई है तो मीटर, वजन है तो ग्राम, ऐसा होता था। चलो हम वापस विषय पे आते हैं। जम्बू द्वीप की कथा चल रही है, तो जम्बू द्वीप क्या कह रहे हैं कि सबसे बीच का भाग है। भूमंडल यह भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय 7 द्वीप में सबसे भीतर का भाग है जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप का 1 लाख योजन विस्तार है। 1 लाख योजन अर्थात 1 योजन 12 किलोमीटर, तो 12 इसको कह सकते हो कि 12 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। इतना लंबा है ये भुवन कोश। कौन सा? जम्बू द्वीप। जानते हो इसमें 9,9,000 योजन विस्तार वाले नववर्ष हैं। जम्बू द्वीप के अंदर में 9 वर्ष हैं। इला वर्ष, लीला वर्ष, भारत वर्ष, ये वर्ष है ना, वर्ष। तो जम्बू द्वीप को 9 वर्ष में बिता बांट है। 9 वर्ष है इसमें। और सभी वर्ष कितने हैं? कहते हैं 9,9,00,000 योजन। तो 9 9 जा 81 हो गया। और टोटल जम्बू द्वीप कितना बताया? 1 लाख। 1 1 लाख योजन। और इस प्रकार से इसकी सीमा का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। ये जो वर्ष है, जैसे भारतवर्ष है, भारतवर्ष का सीमा कहाँ डिवाइड कहाँ होता है? हिमालय पर्वत से, माउंट हिमालय। तो हर वर्ष को डिवाइड करता है एक पहाड़, पर्वत। तो हिमालय के नीचे समुद्र तक भारतवर्ष है। इसको मैं पिक्चर के तौर पे, मैं आप लोगों को पिक्चर भेज दूंगा। आप पिक्चर व्हाट्सएप में, पिक्चर एक काम करेंगे, आज आपको मैं पिक्चर भेज दूंगा, फिर उसको उस पिक्चर से कल समझेंगे अच्छे से कि ये वर्ष कहाँ कहाँ है और किस वर्ष के ऊपर कौन सी पर्वत से वो वर्ष अलग अलग डिवाइड हुआ है। तो भारतवर्ष के ऊपर कौन सा पर्वत है? हिमालय, माउंट हिमालय। तो हिमालय पर्वत जो है भारतवर्ष है। और उसके ऊपर भी जो इलावर्त है, इलावर्त के ऊपर एक पर्वत है। उसके बाद बहुत सारे वर्त है, हाँ, वर्ष। तो 9 वर्ष हैं। 9 वर्ष के बारे में जिक्र होगा, इसके डिटेल में जिक्र हम लोग करेंगे। अब यहाँ से थोड़ी ज्योग्राफी हो जाएगी, आप लोगों को नींद भी आने वाला है इस ज्योग्राफी के चक्कर में। एक्चुअली 12 वर्ष में 12 वर्ष के नाम बता देता हूं। देखो, सबसे नीचे भारतवर्ष, उसके ऊपर किम पुरुष वर्ष। किम पुरुष वर्ष के ऊपर में जो है माउंट में हेमकुंट, हेमकुट नाम का पर्वत शिखर है। जैसे उस प्रकार से उससे आगे हरिवर्ष, उसके बाद है केतुमल वर्ष, उसके बाद है भद्रा वर्ष, उसके बाद है इला वर्ष। इला वर्ष के ऊपर है रम्यक वर्ष, रम्यक वर्ष के ऊपर है हिरण्यमय वर्ष, और सबसे ऊपर है कुरु वर्ष। ये 9 वर्ष है जम्बू द्वीप के अंदर में। कुरु 1, हिरण्यमय 2, रम्यक 3, इला 4, हरि 5, किम पुरुष 6, केतुमाल 7, भद्रावर्ष 8 और भारतवर्ष 9। इन 9 वर्ष हैं, समझे? इसको फोटो के साथ हम लोग समझेंगे। आप लोगों को मैं कुछ फोटो भेजूंगा, उन फोटो को देख लेना और देख करके फिर धीरे धीरे जो कहने की कोशिश कर रहे हैं बाबा सुखदेव गोस्वामी महाराज, उनसे हम लोग फोटो से ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, समझे? तो आगे की बात कल करते हैं। विषय बहुत लंबा है, अभी भूगोल तो शुरू ही हुआ है। तो जिनको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं हो, फिर भी भागवतम से सुनना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा।
एक्चुअली जब हम भागवतम से इसको समझ जाएंगे तो एक फायदा होने वाला है। जब हम लोग संकल्प करते हैं ना कि भारतवर्षे जम्बू द्वीपे भरत खंडे हैं इत्यादि इत्यादि बोल के, तो इसमें भावनात्मक और ज्ञानात्मक रूप से आप समझ पाओगे कि आप इस यूनिवर्स में कहाँ हो। वेयर आर यू इन दिस यूनिवर्स। अभी तो हम कूप मंडूक हैं कि हमको पता है इस पृथ्वी के ऊपर भारत में और उत्तर प्रदेश के एक जिला खंड के अंदर में यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये तो लोकल ज्योग्राफी है। कॉस्मिक ज्योग्राफी में आप कहाँ हो, वेयर आर यू। तो वो हमको इसी पांचवें स्कंद से अब पता चलेगा। अब सुखदेव गोस्वामी सभी द्वीपों के बारे में अलग अलग बताएंगे, गंगा जी के बारे में बताएंगे, गंगा जी कहाँ है, कैसे गंगा जी आ रही हैं, कहाँ कहाँ गंगा जी का फैलाव हो रहा है, अलग अलग वर्षों का बड़ा डिटेल वर्णन करेंगे। अब यहाँ से ज्योग्राफी शुरू। किम पुरुष भरत वर्ष का बड़ा डिटेल वर्णन करेंगे, जम्बू द्वीप के 6 द्वीपों का वर्णन करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे कमर बांध लो ज्योग्राफी की पढ़ाई करने के लिए। सूर्य भगवान के रथ के चाल कैसे होते हैं, उनकी गतियां कैसे होती है, सूर्य दिन रात कैसे होता है, चंद्रमा कैसे कार्य करते हैं, नक्षत्र ग्रह ग्रह तारे की क्या स्थिति होती है, उसकी गति क्या होती है, ये इसी इसी चैप्टर में आपको पता चल जाएगा। क्या राहु की स्थिति, ध्रुव तारा की स्थिति, तो बहुत सारे ज्योतिष शास्त्र भी यहीं से पता चल जाएगा आपको। और जानते हो, कहोगे कि ये सब जानने की जरूरत क्या है, हमको क्यों दिमाग लगाना, कुछ और कथा कहो। तो ये जानने का एक फायदा है, सुन लो। जो व्यक्ति पांचवें स्कंद में कॉस्मिक क्रिएशन अर्थात कॉस्मोलॉजी को, भागवत कॉस्मोलॉजी को समझ लेता है, उसके जीवन में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र तारों का प्रभाव नष्ट हो जाता है, ये ज्योग्राफी जान लेने से। हाँ, इसलिए बेकार की चीज अगर होती तो सुखदेव गोस्वामी भागवतम में नहीं लिखते इसको। जिसको कोई ग्रह से परेशानी है, जिसको कोई नक्षत्र से परेशानी है, किसी का जन्म किसी गलत नक्षत्र में हो गया है, अपना अधिकार तो था नहीं जन्म का, तो जो इस कॉस्मोलॉजी को समझ लेगा बढ़िया से, तो कहते हैं उसके ग्रह तारे नक्षत्र उसके कुछ नहीं करेंगे, बल्कि उसको, चूंकि क्या होता है, जब किसी चीज के विषय में आप जिसके बारे में कुछ नहीं जानते हो वह आपको प्रभाव करता है, लेकिन जब आप जान लेते हो तो वो कोई प्रभाव नहीं करता। उसी प्रकार से ग्रह नक्षत्र को जब हम जान लेंगे तो ग्रह नक्षत्र का प्रभाव नष्ट हो जाता है। समझे? तो जानना ही प्रभावहीन करना है। तो इसलिए इस चैप्टर का महत्व इसलिए बताया कि भाई आप लोग ध्यान से सुन लेना। हाँ, अब पांचवें स्कंध तक, छठे स्कंध के शुरू से पहले तक जो है यही सब चलता रहेगा। कहाँ संकर्षण देवता बैठे हुए हैं, नरक की क्या गति है, नरक है तो किधर है, हाँ, 14 भुवन क्या है, अतल वितल सुतल महातल तलातल, भू भुवा स्व जन तप महालोक सत्य, ये सब किधर है, ये सब पता चल जाएगा नेक्स्ट, अगले हैं कितने अध्याय में, तो ध्यान से दीजिए। और हैं तो 26 अध्याय तक। तो अभी हम लोग कौन से अध्याय में हैं? वी आर ऑन विच चैप्टर? 15 चैप्टर पे हम लोग, 16वां चैप्टर में यहाँ। तो 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 अगले 5 + 6 11 चैप्टर्स डेडिकेटेड है ग्रह नक्षत्र तारे भूगोल से भरा पड़ा है। ठीक है, तो अब हम लोग फ्रेश माइंड से कल हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं कुछ फोटो भेज दूंगा, मेरे पास बोर्ड वोर्ड तो है नहीं, मेरे पास कुछ स्क्रीन शेयरिंग सिस्टम है नहीं, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा कि मैं फोटो भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में,
और जिस फोटो को कहूंगा उस फोटो को खोल लेना, और खोल के जरा इमेज को इनलार्ज कर लेना, और करके बढ़िया से उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसके ऊपर मैंने कहा भी है, दानवीर गोस्वामी महाराज की आप वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन उस वीडियो को देखते देखते सो जाओगे, इस बात की गारंटी है कि कुछ समझ में नहीं आएगा और देखते देखते सो जाओगे। एक बार ट्राई कर लेना वीडियो देखने का, 10 से 15 मिनट के बाद आपको पक्की नींद आ जाएगी वीडियो में। क्योंकि जो चीज समझ में नहीं आती है उसमें हम नींद आता रहता है। देखते नहीं भागवतम में बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है भागवतम, तो सो जाते हैं भागवतम में। है, आप लोगों ने देखा है भागवतम में सोते हुए लोगों को? देखा है आपने? कहाँ देखा? अब नहीं सोते हो? ज्ञानी हो गया अब, हाँ? अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतश नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रील